ओम शांति शांति शांति। नारद कौन है, आज इस पर चर्चा करते हैं। नारद भगवान का ही अवतार है। भगवान के मन से नारद जी की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार से मन यत्र तत्र सर्वत्र जाता रहता है, उसी प्रकार से नारद भी इस संसार में भ्रमण करते हैं। और भगवान के मन से उत्पन्न होने के कारण हमेशा भक्तिमय, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय भक्ति है और भगवान का नाम नारद जी जपते रहते हैं। और जहाँ भी भगवान के भक्त हैं, वहाँ जाकर के अपने हाथ में वीणा लेकर के जाते हैं। जब नारद जी वृंदावन की भूमि पर भी अपनी वीणा बजा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ में है और वह बेचैन अवस्था में है। जब ये नारद जी वहाँ से वीणा बजाते हुए जा रहे थे और महात्माओं का स्त्रियों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो उनसे दूर से ही निकल के जा रहे थे। पर भक्ति महारानी ने विचार किया कि आज नारद जी आए हैं, तो उन्होंने आवाज देकर के बुलाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशयन्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशयन्। हे साधु, आप थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी दूर कीजिए, मेरी चिंता का भी नाश कीजिए। मम चिंतामपि नाशयन्, ऐसा क्यों कहा भक्ति महारानी ने? क्या नारद जी पहले भी किसी की चिंता का नाश कर चुके हैं या किसी की चिंता को मिटा चुके हैं? हाँ, ये भक्ति महारानी जानती है कि नारद जी ने पहले बहुत सारे भक्तों की चिंता को दूर करके उनको परमात्मा से मिलाया है। स्वयं भक्ति महारानी जब नारद जी की स्तुति करती है, उस समय स्वयं भक्ति महारानी नारद जी को बताती है, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आप अपनी वचनों की रचना से अच्छे अच्छे विद्वानों को मोहित कर लेते हैं। आप वचन रचना करने में सर्वश्रेष्ठ हैं और आपके ही वचनों से कयादु नंदन प्रहलाद ने नारायण को प्राप्त किया। आपकी ही वचनावली से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया है। इसलिए हे प्रभु, आपने उन भक्तों की चिंता का भी नाश किया है, इसलिए आप मेरी चिंता को भी नाश कीजिए। भक्ति महारानी ये जानती है, ये एक नारद ही है जो कि मेरी चिंता को दूर कर सकते हैं, ज्ञान वैराग्य को जागृति उत्पन्न कर सकते हैं और मुझे घर घर में जन जन में भक्तों के बीच में सिर्फ नारद जी ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सकल कुशल पात्रम,
ये कुशल पात्र है, इनके सिवाय कोई इनके जैसा पात्र नहीं है। जो सदा भक्ति में रमण करते हैं, सदा भक्ति करते रहते हैं, तो वही भक्तों को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं, जो रात दिन भगवान का चिंतन करते हैं। यहाँ भक्ति का मतलब यह है ईश्वर की स्मृति करना, ईश्वर का नाम जपना। बहुत आडंबर करके तो हम घूम सकते हैं, परंतु ईश्वर के नाम में लीन नहीं हो सकते। ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े रहते हैं, क्योंकि जहाँ भक्ति नहीं रहती वहाँ ज्ञान वैराग्य भी नहीं रहती। इसलिए ज्ञान वैराग्य का होना भी जरूरी है। और जहाँ संत होता है वहाँ ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों रहती हैं। इसलिए भक्ति महारानी एक संत के नाम का कीर्तन करती है, क्योंकि संत से ही भक्ति प्रकट होती है और संत के माध्यम से ही वो भक्तों के यहाँ जन जन में जाती है। इसलिए संत को पुकारती, भो भो साधु सनम तिष्ठा मम चिंताम अपन्यासयन्। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंताम अपन्यासयन्। हे साधु, आप रुकिए, थोड़ा ठहर जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। इसलिए माँ भक्ति नारद जी को बुलाती है। हरि ओम तत्सत। शांति।